समाधि में परिणत हो गई, पता नहीं चला। रात शाम को बैठे, सुबह हो गया, शाम हो गया, फिर रात हुई। 40 वर्ष तक समाधि लगी रही। ध्यान से सुनना, हम आप 3 घंटे के लिए कथा में आते हैं तो बार बार घड़ी देखते हैं, महाराज जी ने तो इतना विलंब कर दिया, कब कथा पूरी करेंगे। और समय देखते रहते हैं, 4 बजे का महाराज जी ने टाइम दिया है तो महाराज जी 10 मिनट लेट आएंगे तो हम और 10 मिनट महाराज को प्रतीक्षा कराएं। 40 वर्ष की समाधि लग गई। 40 साल बाद जब आंखें खुली तो सामने में एक बुढ़िया मैया को देखा, प्रणाम किया। देवी कौन हो, मेरी कुटिया में क्या करती हो? देवी ने कहा, सरकार पहचाना नहीं, मेरा नाम है देवहूति। आपका विवाह हुआ था 40 साल पहले स्वयंभू मनु की बेटी देवहूति के साथ। आंखों में अश्रु की धारा, तो राजा की बेटी यह हाल। ये भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय परंपरा है। स्वयंभू मनु की बेटी झोपड़ी में 40 वर्ष। बेटी देवी तुम घर क्यों नहीं गई? 40 साल तुमने क्या खाया, क्या पिया, कैसे रही, क्या पहने? बोले सरकार कभी जल पी लेती, कभी फल खा लेती, वो नहीं मिलता तो वायु पी के रह जाती, वस्त्र के नाम पे केले के पत्ते लपेट लेती। बोले घर क्यों नहीं गई? ऋषि कर्दम के सामने देवहूति ने कहा, सरकार हमारे शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, विवाह के बाद सुख मिले अथवा दुख, बेटी के लिए पति का घर ही स्वर्ग के समान होता है। हम अपने कर्म से उसको दिव्य बनाएं। ये भारतीय संस्कृति है। हमारे यहाँ नारी को लक्ष्मी के रूप में कहा गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और सत्य बात है, यदि नारी चाहे तो घर को स्वर्ग का द्वार बना दे, और नारी चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना दे। सब कुछ आपके हाथ में है। पुरुष तो बस नाम मात्र का है। नारी जननी है, पुरुष का नाम मात्र है। नारी जननी है, सृष्टि की सृजन के कार्य में अग्रसर रहती है नारी, सृष्टि की संरचना करती है नारी। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं, नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी। नारी है घर की लक्ष्मी, सिंदूर बन के दमके, और मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। कौन नहीं जानता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, झांसी वाली। अपने शौर्य को जगाइए। कर्दम के चरणों में गिर गई। यदि मैं चली जाती तो आपकी सेवा कौन करता? आपके शरीर में दीमक लग जाते, आपकी साधना टूट जाती, तो विवाह का क्या अभिप्राय रह गया? पति सुख में है तो हमने साथ दिया, पति के जीवन में दुख आया तो छोड़ करके निकल गए। ये भारतीय नहीं, ये पाश्चात्य संस्कृति है। एक बार एक संत अमेरिका पधारे तो वहां की संस्कृति उन्होंने देखी, बहुत ग्लानि हुई। लोग सड़कों पर जिस प्रकार से निर्वस्त्र होकर के आलिंगन कर रहे थे, हृदय बड़ा विदीर्ण हुआ। तो शांति की तलाश में, खोज में वो कब्रिस्तान पहुंच गए, श्मशान में, कब्रिस्तान में पहुंच गए। वहां देखा एक नारी कब्र के ऊपर पंखा झल रही है। एक नारी कब्र के ऊपर पंखा झल रही है। संत के आंखों में आंसू आ गए। मैंने गलत समझ लिया इस देश की संस्कृति के विषय में। यहाँ की संस्कृति तो भारतीय संस्कृति से अच्छी संस्कृति है। हमारे यहाँ तो लोग जीते जी पतियों की सेवा करते हैं, पर यहाँ की नारी तो देखो, पति चले गए, कब्र में सो रहे, तब भी नारी पंखा झल रही है।
ये संस्कृति। संत लेट के प्रणाम करने को उद्यत हुए। नारी ने हाथ पकड़ लिया, बाबा क्यों प्रणाम करते हो? बोली देवी तुम प्रणम्य हो, हमारे यहाँ तो जीते जी पतियों की सेवा करने का विधान है, पर तुम्हारे यहाँ तो मरने के बाद भी सेवा कर रहे हैं। उस नारी के नेत्रों में आंसू। बोले सरकार, भारतीय संस्कृति का परतर संसार की कोई संस्कृति नहीं कर सकती। क्यों? बोले महाराज हमारे यहाँ की संस्कृति है। बोले पति मर जाए तो जब तक कब्र सूख न जाए तब तक दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं पंखा झल के कब्र को सुखा रही हूँ, जल्दी कब्र सूखे तो दूसरा ब्याह करो। सनातनीय परंपरा अद्भुत है। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, माँ देवहूति के तप ने काम किया, बाहर निकले, सामने में सरोवर में दोनों ने स्नान किया। 18 साल के हो गए। श्री कर्दम ऋषि 16 वर्ष की हो गई। देवहूति आहा अद्भुत, बाहर हजारों लाखों दास दासियां सुंदर महल बैठ गए। समय व्यतीत हुआ, 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 कन्याओं को 9 ऋषियों को ब्याह दिया। ये अनुसुईया आदि इन्हीं की बेटी है। देखो देवहूति की बेटी, तप का परिणाम। अनुसुईया आदि इन्हीं की पुत्री है। दामाद हैं अत्रि ऋषि कर्दम के। 9 बेटियां हुई, 9 बेटी 9 ऋषियों को ब्याही। हृदय में पीड़ा हुई, कहां भजन करने चला था, विषयों में फंस गया। लोटा सोटा कमंडल लंगोटा उठाया, चले बाहर, पैर पकड़ लिया। आप कहां जा रहे हो? आपको स्मरण नहीं है? भगवान ने कहा था बेटा बन के आऊंगा। ऋषि कर्दम ने कहा ठीक कहती हो देवी। महाराज 10वें में साक्षात भगवान नारायण आने वाले। मतलब 9 बेटियां। क्यों? बोले जब नवधा भक्ति को जीव पार करता है तो 10वें में भगवान पधारते हैं। ये 9 बेटियां नहीं, 9 भक्ति हैं। साक्षात नारायण कपिल देव के रूप में अवतरित हुए। महाराज देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। भगवान कपिल के विषय में सारी बात ऋषि कर्दम ने बता दी। वन में चले गए, एक व्यासपीठ लगाई। कर्दम जी के यशस्वी पुत्र कपिल विराजमान हुए। उस पे मां ने तिलक किया, आरती उतारी और संवाद प्रारंभ हुआ। भागवत में इस संवाद को कहते हैं कपिल देवहूति संवाद। जीवन में जब संवाद का अभाव होता है तो विवाद प्रकट होता है। श्रीमद् भागवत संवाद का नाम है। विदुर मैत्रेयी संवाद, उद्धव गोपी संवाद, कपिल देवहूति संवाद, सूत सौनकादिकों का संवाद। श्रीमद् भागवत आपको संवाद करना सिखाती है। सुखी रहना चाहते हो तो संवादी बनो। जीवन में जब संवाद का अभाव होगा तब विवाद पैदा होगा।